गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने हिंदी 1 में पाठ 1 पूरा कर लिया। पाठ को पढ़ा, पाठ से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी और उससे संबंधित अभ्यास कार्य किया। अब आपका पाठ 2 है। क्या है? पाठ 2, वर्ण और वर्ण के भेद। अपनी पुस्तक निकालिए, व्याकरण निधि, और पेज नंबर 10 में पाठ दिया हुआ है। ठीक है। पाठ में वर्ण और वर्ण के भेदों के बारे में जानना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं ना, 2 चित्र बने हैं। ये एक बच्चा जमीन में गिर गया तो कैसी आवाज निकाल रहा है? ऊ ऊ करके आवाज निकाल रहा है ना। ये आवाज निकलती हुई यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ऊपर से एक पेड़ से एक आम उसके सर पे गिरता है तो वो कैसी आवाज निकाल रहा है? ओ ओ ऐसे लिखा हुआ, ओ। तो ऐसे कुछ भी हमारे सर पे या अचानक से हमें लग जाती तो हम लोग बोलते ओ, ऐसे बोल देते ना। तो ओ लग गई, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना। तो वो ये आवाज निकाल रहा है ओ, और ये निकाल रहा है ऊ कि मैं गिर गया, और ये कि मेरे सर पे एक क्या गिर गया, मुझे चोट लग गई, इसलिए ये आवाज इस तरह से निकाल रहा है। ठीक है। अब देखिए नीचे आपकी पुस्तक में, देखिए ध्यान से कि क्या लिखा हुआ है, कि वर्ण क्या है। बच्चों, इन चित्रों में बच्चे और आदमी के मुंह से ध्वनियां निकली हैं। जब ये गिर जाता है तो इसके मुंह से कोई आवाज निकलती है, और इसके सर पे जब आम गिरता है तो भी एक कोई आवाज निकलती है। तो जो वो आवाज निकलती है, वो छोटी सी छोटी जो ध्वनि उसके मुंह से निकलती है, वही क्या है? क्या है? वो वर्ण है। तो यह ध्वनि भाषा का सबसे छोटा रूप है। क्या है? जो छोटी आवाज निकाली उन्होंने, वो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। भाषा जब जो हम लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ये बहुत छोटी छोटी इकाइयों से जुड़ के बनती है ना। तो जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की, तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भाषा के इस सबसे छोटे रूप को अक्षर या वर्ण कहते हैं, या अक्षर कहते हैं या वर्ण। वर्ण और अक्षर एक ही बात है, चाहे हम अक्षर बोले या वर्ण बोले। ठीक है। तो भाषा के सबसे छोटे रूप को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगर पूछे अक्षर क्या है, कोई पूछता है आपसे अक्षर किसे कहते हैं या अक्षर क्या है, तो अक्षर और वर्ण एक ही चीज है, अभी आपने पढ़ा। तो अक्षर को हम वर्ण कहते हैं या वर्ण को अक्षर कहते हैं। ठीक है। तो वर्ण और अक्षर एक ही चीज है, ये आप अपने दिमाग पे बैठा लीजिए। नहीं कि अक्षर कोई पूछ लिया तो आप कुछ और बताने लगे, और वर्ण पूछ लिया तो कुछ और बताने लगे। ठीक है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। हो गए। अब वर्ण के भेद, इस पाठ में आपको भेद भी पढ़ने हैं। तो यहाँ देखिए वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर और व्यंजन। आप वर्णमाला में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं ना। स्वर में आपने सभी क्लास फर्स्ट में तक में पढ़ा होगा, यूकेजी में पढ़ा होगा, वर्णमाला पढ़ी होगी। वर्णमाला में के 2 भाग रहते थे ना। एक स्वर रहता था, स्वर में आ से आहा तक रहता था, और व्यंजन वर्ण में का से ज्ञा तक आप पढ़ते थे ना, स्रा से श्रमिक तक। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर। वर्णमाला में सारे अक्षर होते हैं, यानी वर्ण मतलब वर्णों का समूह होता है ना वर्णमाला। तो उस वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी आ से आहा, व्यंजन का मतलब है का से ज्ञा तक। ठीक। अब देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए अपनी पुस्तक में, वर्ण के भेद लिखा हुआ है। अब देखिए, हिंदी भाषा में कुल
44 यानी कि 44 वर्ण हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब नीचे देखिए, कुछ वर्ण बोलने में बहुत सरल होते हैं। कुछ वर्ण होते हैं जो बोलने में बहुत ही सरल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर बोलने में सरल होते हैं या आसान होते हैं। कि ये जो वर्ड बोलने में आसान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे अब देखिए, फिर स्वर कहते हैं, ये संख्या में 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 हैं। पहली कक्षा में हमने स्वर सीखे थे, देखे क्या हमें ये याद है? पिछली कक्षाओं में हमने अभी बताया ना, आपने LKG UKG फर्स्ट में स्वर और व्यंजन सब पढ़ा है ना, तो वही लिखा हुआ है कि देखते हैं आपको याद है कि नहीं, आप भूल गए। देखिए यहाँ पे नीचे, ये देखिए स्वर हमारे 11 होते हैं, तो कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और आओ। अंग और आहा भी आपने पढ़ा है ना। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 स्वर होते हैं। अंग और आहा अयोग्यवाह कहते हैं उन्हें। वो हम क्या करते हैं? विसर्ग की तरह आहा को प्रयोग करते हैं और अंग को बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं ना, इसलिए उनको अलग किया गया है। ये मेन स्वर जो मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं वो यही है, 11 अक्षर हमारे। ठीक है। अब देखिए, अध्यापिका कहती है, शाबाश बच्चों, आपने आ से ओ तक जो है अभी पढ़ा ना 11 स्वर, तो आपको याद हो गए। कुछ वर्ड इनसे जरा मुश्किल होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब बोल यहाँ पे मुश्किल होते हैं बोलने में, बोलते हुए उनमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जिन वर्णों को बोलने में कठिनाई हो और ज्यादा समय लगे वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अभी आपने स्वर पढ़ा था कि स्वर बोलने में आसान होते हैं, लेकिन व्यंजन बोलने में कठिन होते हैं और इनके बोलने में अधिक समय लगता है। ठीक है। तो ये संख्या में कितने होते हैं? 33 व्यंजन कितने होते हैं? अभी 11 आपने पढ़े थे ना, 11 आपने पढ़े थे स्वर, और व्यंजन कितने होते हैं? 33 यानी कि 33 होते हैं। कक्षा 1 में हमने व्यंजन सीखे थे, पढ़ा था आपने व्यंजन। अब तुम्हें उन्हें अपनी कॉपी पर, क्या तुम उन्हें अपनी कॉपी पे लिख सकते हो? अध्यापिका पूछ रही, क्या आप कॉपी में लिख सकते हो? मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो? अगर आपको याद होगा तो आप जरूर लिख लोगे। ठीक है। तो बच्चों, आज आपने स्वर पढ़ा और व्यंजन पढ़ा और वर्ण पढ़ा। ठीक है। आपको आज क्या करना है? घर पे आपको सबसे पहले स्वर लिखना है, यानी कि आ से आहा तक लिखना है, और फिर अपनी कॉपी में व्यंजन वर्ण का से यहाँ लिखा हो ना, ये हा तक, हा यानी कि छत्रज्ञा तक आपको लिखना है, पूरा लिखना है। यहाँ आपका नहीं लिखा है वो अक्षर, क्योंकि वो संयुक्त व्यंजन के रूप में माने जाते हैं, इसलिए वहां पे जैसे आपको अंग और आहा हटाया था, वैसे यहाँ पे छत्रज्ञा को हटाया है, लेकिन आपको पूरा लिखना है। आपको यहाँ भी अंग से आहा तक लिखना है और अंग आहा भी, मतलब आ से आहा तक लिखना है, और यहाँ का से ज्ञा तक लिखना है। ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए ये होमवर्क है आपका कि आपको स्वर और व्यंजन अपनी कॉपी पे लिखना है और एक बार अपने लेसन की रीडिंग करनी है। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।